चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 8 है आप लोग का और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पूरे बिहार बोर्ड में अगर मैथ की बात करें तो सबसे हाईएस्ट नंबर ये आपको दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होता क्या है? तीन कोणों से बने ज्यामिति को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मूले को देखेंगे आराम से। देखिए सबसे पहले ये देखिए त्रिभुज है। त्रिभुज आपको पता है नीचे वाला क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, यानी आधार कहलाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बी कहते हैं। और इसके जो खड़ा भुजा होता है, लंब, जो लंबा भुजा होता है उसे लंब कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे पी कहते हैं। परपेंडिकुलर बेस हो गया। और कर्ण, तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आधार नीचे, लंब जो खड़ा है और तिरछी रेखा को एच कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, कर्ण कभी भी अपने रूप को नहीं बदलता है। ठीक है, कर्ण नहीं बदलता, बदलता कौन है? आधार या लंब बदलता है। या तो लंब इधर आ जाएगा, आधार उधर चल जाएगा, या तो आधार इधर आ जाएगा, लंब इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बदलता कैसे, यहाँ पे एक चीज समझिए। अब यहाँ पे देखिए कोण, कोण जहां पे बनता है, जैसे ए बी सी आप लेते हैं या पी क्यू आर आप लेते हैं, तो आपको पता है जहां दो भुजा मिलती है वो और सीधी रेखा में होती है, वहां जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री है, यानी इसी को हम समकोण कहते हैं। चित्र में लिखा रहता है बी समकोण है, यानी बी ये है तो भैया बी समकोण बनेगा। कोण, अब कहेगा कोण ए से देखिए, तो याद रखिएगा जहां पे भी कोण बन रहा है उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और सटी भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। अब देखिए कोण कहां बन रहा है? कह रहा है ए पर कोण बनाने के लिए। कोण कहां बन रहा है? ए पर। तो यहां से देखिए इसकी सामने की भुजा ये है तो ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और सटी भुजा क्या है? ये है, यानी ए बी क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अगले चित्र में देखिए कोण कहां चला गया? सी पर चला गया। कोण कहां चला गया? सी पर चला गया। अब सी का सामने का कोण क्या है? ये है, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। और सी से सटी हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है, देखिए कोण यहां से यहां आने के बाद कैसे भुजा बदल गया? एक बार फिर से देखिए, कोण के ठीक सामने का सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जिसका भी पूछे कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है, कोण के सामने लंब कहलाएगी और सटी भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। यानी कोण के सामने की भुजा लंब और सटी भुजा आधार कहलाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए आइए अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए भैया तीन भाई है, ये एक साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है और एक टेन थीटा है। ठीक है, तीनों भाई के अंदर सिस्टम बड़ा गजब गजब है। एक भाई कहता है भैया मैं लंबा हूं और क्या हूं? कर्ण हूं, मैं लंब बटा कर्ण हूं। दूसरा कहता है नहीं मैं आधार बटे कर्ण हूं। तीसरा कहता है भाई तू हट, दोनों कर्ण कर्ण कट गया, बचा क्या? लंब का लंब और आधार का आधार। तीसरा कहता है मैं लंब बटे क्या? आधार। ठीक है, और इसी का अपोजिट, अगर ये तीन याद है, इसी का अपोजिट आपका ये है। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा। साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है, तीन को याद रखिए, उसी का अपोजिट है। पूरे त्रिकोणमिति में बस इसी तीन का खेला है और इसी का गुतिये के साथ खेला है, मतलब खेल वेल आप लोग खेलिएगा। ठीक है, तो इस तीन को परमानेंटली याद कीजिए, ये अपने आप ऑपोशनली मिल जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो बताइए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो भैया कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉस और कॉसेक में, याद रखिएगा ये कॉसेक थीटा है और ये कॉस थीटा है। ठीक है, कॉसेक और ये क्या है? कॉस है। तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से और कर्ण को एस से। अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे बनता है उसको देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से बनता है। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको याद कीजिए, हिंदी वाले से बढ़िया, बहुत फायदा देता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक आप लोग समझ गए और यहीं से हम लोग को भुजा निकालना है और इसी को अनुपात के रूप में यहाँ पे व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे बताइए थीटा में, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाए। चलिए यहीं पे ले लेते हैं। हमने लिखा, मान लेते हैं ये भुजा आपकी 13 है, ये 5 है और ये 12 है। उसी तरह ये भी 13 है, ये भी 5 है और ये 12 है। सेम चीज है, एकदम ध्यान समझिएगा बाबू। यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला भी होता है लाल बटा कक्का। ठीक है, आपको बहुत जगह देखने को मिला, एल ए एल लाल बटा के ए के। ठीक है, लाल बटा कक्का यानी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा आधार लाल बटे कक्का, सॉरी कक्का, आधार बटे कर्ण
कॉस थीटा और उसके बाद लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, इस पे भी बहुत जगह मैथ बताया जाता है। ठीक है, लाल बटा कक्का याद रखिए, नहीं तो 3 याद करने में खैर कोई दिक्कत नहीं है, 2 याद हुआ, तीसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। कर्ण कर्ण दोनों में बराबर कट गया तो साइन और कोसेक का भैया रेशियो हो जाता है टेन, टेन का मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। अब हम कह रहे हैं साइन ए, साइन ए। ठीक है, ध्यान समझिए, साइन ए का मतलब क्या हो गया, लंब बटा आधार, लंब बटे कर्ण। अब ए से देखना, ए से यहां से देखना है, तो बताइए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मान क्या है 12 है ना, और कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण 13 का 13, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसी में हम कहेंगे साइन सी, साइन सी बराबर भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। अब सी से देखिए लंब क्या हो जाएगा 5 और कर्ण सेम, देखिए रेशियो में अंतर आया है ना। तो ये अंतर क्यों आया, तो कोण पे आया, क्यों आया, कोण पे। यहाँ एंगल सी है और यहाँ एंगल ए है, तो आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब यहाँ पे बोल दिया बी क्या समकोण है, चलिए भैया बी को रखिए यहाँ पे, ये समकोण है। आगे बढ़ते हैं, ए बी 24 है, चलिए ए बी सी इसी तरह से लिखते हैं। ए बी 24 है यानी ये 24 है आपका, बी सी 7 है, ये 7 है, और उसके बाद कहता है और सबका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 24 है और 7 है, हमको तीनों भुजा चाहिए, तो तीनों भुजा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान तो है ही नहीं, एच का एच लिखिए, पी का मान यानी ये क्या होता है, पी होता है बाबू, ये बी होता है, ये एच होता है। पी कितना है 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना 7 का स्क्वायर। चलिए 24 24 यानी 576, ठीक है। उसके बाद 7 7 49, एच स्क्वायर बराबर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 6 15 2 625, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, क्या हो जाता है बाबू 25। ठीक है, अब ट्रिपलेट्स भी यहाँ पे याद रखिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैं बताते जाऊंगा, उसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। अगर 7 है और 24 है तो अगला जो संख्या होगा वो क्या होगा 25 होगा, अगली भुजा क्या होगी 25 होगी। अगर 25 और 7 है तो अगली भुजा 24 होगी। ठीक है, एक ट्रिपलेट्स आपको मिल गया 7 24 25। ठीक है, चलिए तो यहां से हमने सब चीज निकाल लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, और यहीं पे सिस्टम है, यहाँ पे कौन कहाँ कह रहा है ए पर बनाने के लिए, यानी हमको कहां से देखना है बाबू, बिंदु ए से, याद रखिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन आ गया घुमाने वाला। चलिए साइन ए, साइन ए इंटू कहता है कॉस ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण, यानी पी बटा एच। पॉइंट कॉमा दिया हुआ है, यानी दोनों अलग अलग निकालना है, तो रुक जाइए अलग अलग कर देते हैं इसको। चलिए साइन थीटा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस ए बोल रहा है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब पी का वैल्यू देखिए ए से देखना है, ए का यानी ए की सामने की भुजा क्या होगी, अगर ए पे कोण बन रहा है, कोण कहां पे बन रहा है, ए पर, यहाँ पे बन रहा है बाबू, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, है ना, और सटी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई नहीं कहिएगा कि अब डायरेक्ट आप कहिएगा भैया लंब 24 है, फटाक से ना 24 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कोण जहां पे बन रहा है उसको आपको देखना है, कोण कहां पे बन रहा है, ए की सामने की भुजा 7, यानी ये क्या है, लंब हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे हो गया 7, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है 7 बटा 25। आगे बढ़िए, फिर ए से ही कह रहा है आधार, बी यानी आधार, तो सटी भुजा यानी सामने का लंब, तो सटी भुजा क्या होती है, आधार होती है। आधार कितना है यहाँ पे 24 है, 24, और कर्ण तो 25 का 25, ये हो गया आंसर। अगला कहता है साइन सी, साइन सी और कॉस सी। साइन सी मतलब लंब बटा कर्ण, और इसका भी मतलब क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। अब कौन जो कह रहा है आपको, वो कहां से कह रहा है बाबू, सी से देखने के लिए, कहां से देखने के लिए, सी से। तो सी से जब देखिएगा तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और सटी भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो सामने की भुजा ये है, तो लंब कितना हो जाएगा 24, और 25 का 25, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। उसके बाद आधार, यानी इसकी सामने की भुजा ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार आपका, यानी 7 बटा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति दिया हुआ है, कहता है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे पी से दिया है, पी कौन ले रहा है और यहाँ पे आर दे रहा है। आकृति किताब में दिया है, बनाने की जरूरत नहीं है। दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी चाहिए। तो मैंने बोला था पहला ट्रिपलेट्स आपको मैंने लिखाया था, इसी तरह से याद हो जाएगा 7, 24, 25। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा 5, 12 और 13। ठीक है, दो ट्रिपलेट्स याद हो गए। और ये एग्जाम में इतना आपको काम देगा कि आपका जो समय जाएगा निकालने में, तब तक आप वैल्यू बैठा के आंसर निकाल लीजिएगा। यानी 5, 12 दिया है तो भैया अगला 13 होगा, 13, 12 दिया है अगला 5 होगा, है ना। 24, 25 है तो अगला 7 होगा, 7, 24 है तो अगला 25 होगा। आइए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का मान कितना है 13 है बाबू, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आधार, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13, 13 109 माइनस प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 144 बराबर इधर बी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर बराबर ये घटेगा तो 25, यानी बी का मान √25, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू 5। ठीक है, ये आ गया आपका 5 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं tan p। tan p, tan का मतलब क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और cot r, मैंने बोला था tan का उल्टा cot है, बस इसको b बटा p कर दीजिए, यानी भैया आधार बटे लंब। अब आइए p से देखने के लिए कह रहा है, चलिए p से देखते हैं। p से लंब क्या हो जाएगा 5। ठीक है, p से अगर देखते हैं तो लंब क्या हो जाएगा 5, क्योंकि सामने की भुजा ये होती है, और आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अब कहता है भैया r से देखिए, आइए यहां से r से देखें तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और सटी भुजा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा 5, और सामने की भुजा 12 है तो ये हो जाएगा 12। आपसे कह रहे हैं भैया tan p माइनस cot r। tan p का मान कितना है 5, 12 माइनस cot r का मान भी 5, 12, दोनों में दोनों खत्म, यानी आंसर 0। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, sin a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब 3 है और कर्ण कितना है 4 है। ठीक है, लंब 3 है और कर्ण कितना है 4 है। अब आपसे पूछ के आ रहा है भैया tan a और cos a। ठीक है, चलिए अब हमको चाहिए क्या भैया, आधार चाहिए। क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 चौक 16 बराबर 3 तिहाई 9 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी क्यों पड़ गया यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी इसलिए बी स्क्वायर बराबर प्लस में 9 उधर जाएगा माइनस में, तो 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7, यानी स्क्वायर हटा देते हैं एक ही बार, रूट में क्या बच जाएगा 7। ठीक है, नहीं समझे तो देखिए और खोल के इसको देख ही लेते हैं। तो 16 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर, तो इसलिए बी स्क्वायर बराबर 7, यानी बी बराबर √7, यानी आधार आपका कितना है √7 है। लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, जो पूछा फटाफट। अब यहाँ पे देखिए ए ही है, जब भी ए रहे या थीटा रहे, हमको ड्राइंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सभी सेम टू सेम मिल जाएंगे, सीधा आप फंक्शन पे बैठा दीजिएगा। ठीक है, जब यहाँ पे कौन अगर चेंज करता है तब चित्र का मेन काम है। चलिए, तो cos a पूछ रहा है बाबू, चलिए cos a बराबर क्या होता है फटाफट बोलिए, कर्ण बटा आधार। cos a बराबर कर्ण बटा आधार, उसके बाद tan a, सॉरी कर्ण बटे आधार नहीं होगा, ये तो उसका हो गया ना सेक का, आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos a बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और उसके बाद tan a, tan a का मान लंब बटे आधार, यानी p बाय b। वैल्यू रख दीजिए, b का मान कितना है √7 है, और कर्ण कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, और आधार कितना है √7 है। ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर। अरे यहाँ पे 6 लिखा गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा √7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a चाहिए। देखिए इसमें भी सिंगल है, कौन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम का जरूरत नहीं है। चलिए देखिए 15 गुना में उधर जाएगा भाग में, यानी cot a बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। अब cot का मान क्या होता है, cot का मतलब होता है आधार बटे लंब। तो हमको क्या चाहिए भैया कर्ण, तो कर्ण निकाल लेते हैं, यानी h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी एच निकालना है हमको, बराबर पी का मान कितना है 15 प्लस आधार कितना है 8, एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 64, एच स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 7 1 8 यानी 289। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 89, और दूसरा 89 का वर्गमूल दूसरा, इसलिए दूसरा 89 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको फिर मिल गया 8 15 और 17। ठीक है, पहले क्या था 7 24 25 5 12 13 और एक और मिल गया 8 15 17। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, पीटी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। चलिए, तो ये निकल गया हमारा भैया एच का वैल्यू। अब हमको जो पूछ रहा है वो लिख दीजिए, साइन ए पूछ रहा है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, सेक ए तो कॉस का उल्टा होता है यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है, पी का वैल्यू देखिए 15 है, 15 लिख दीजिए। एच कितना है, एच निकाले हमने 15 यानी 15 बटा 17। एच कितना निकाला अभी हमने 17 निकाला, और आधार कितना है 8 है। लीजिए हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13 12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, यानी सभी का मान निकालना है। आपको पता है भैया 13 12 है तो अगला क्या होगा 5 होगा, एक कंफर्म है पाइथागोरस ट्रिपलेट से है ना, 5 12 13 फिर भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है। हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। चलिए, तो फॉर्मूला वही है, सेम एक ही फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना 13 का स्क्वायर बराबर पी पता नहीं, बी का मान 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 के 144 उधर जाएगा घटेगा 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 25, और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा √25 यानी कितना हो जाएगा 5। लंब आ गया 5। कहता है सभी निकालने के लिए। चलिए सभी निकालते हैं। सबसे पहले भैया हमारे भैया आएंगे साइन थीटा, और साइन के अगले भैया कौन है कोसेक थीटा। साइन का भाई कोसेक थीटा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगला क्या है कॉस थीटा, और कॉस का भाई कौन सेक थीटा। चलिए उसके बाद है टेन थीटा, टेन का भाई कॉट। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और इसका लंब बटे आधार। चलिए इसी का उल्टा हो जाएगा यानी h बाय पी। देखिए कितना आसानी से 3 याद कीजिए, उसी का उल्टा। यहाँ h है p बाय h है तो h बाय क्या हो जाएगा b, यहाँ p बाय b है तो यानी b बाय p हो जाएगा। फटाफट हम लोग वैल्यू रख लेते हैं इसका। तो p का वैल्यू कितना है 5 है, h कितना है 13 है 5 बटा 13, b का मान कितना है भैया 12 है, कर्ण कितना h कितना है 13 है, लंब कितना p का वैल्यू 5 है, आधार कितना है 12 है। ठीक है चलिए इधर बढ़ते हैं। अब इसी का उल्टा लिख दीजिए डायरेक्ट, यानी 13 बटा 5, 13 बटा 12 और 12 बटा 5। चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं आप लोग को समझने में। देखिए कितना आसान है त्रिकोणमिति, है ना। अगर इसको आराम से पढ़िएगा ना बहुत आसान है एकदम, देखिएगा तो मजा आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां पर कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर क्या एंगल बी होता है। अब देखिए एंगल ए और बी न्यून कोण है, यानी ये और ये न्यून कोण है, तो भैया सी क्या होगा समकोण होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री है और ये दोनों न्यून कोण है। चलिए आगे हमको क्या दिया भैया, कहता है कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कहता है कॉस बी है। कह दिया, हमने सुन लिया। आइए कॉस का मतलब क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण, यानी इसका भी आधार बटे कर्ण। अब देखिए डायग्राम का जरूरत है क्योंकि एक बार कौन ए ले रहा है एक बार बी ले रहा है। चलिए ए ले रहा है यानी यहां से देखिए तो सामने की भुजा लंब होती है और सटी भुजा आधार होती है, तो आधार क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, एसी। और कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण क्या हो जाएगा बाबू ए बी बराबर। आइए कॉस बी से, अब यहां से देखिए यहाँ के सामने की भुजा एसी है और सटी भुजा क्या हो जाएगी बीसी, यानी बीसी बटा, तो सटी भुजा बीसी आधार हो गया, कर्ण तो सीधा क्या हो जाएगा ए बी।
यहाँ से दोनों बराबर है तो ए बी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास बचता है ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी है वो बराबर है किसके, बी सी के, यानी आमने सामने की भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ए सी के सामने की भुजा हो जाएगी एंगल बी और बी सी की सामने की भुजा हो जाएगी एंगल ए। ठीक है, दोनों तीर तो एक ही तरफ हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा, थोड़ा ड्राइंग उल्टा हो गया। नम्मा में 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इसमें से क्या हो गया, प्रूफ हो गया आप लोग का। ठीक है, एकदम आसानी से पूरा शॉर्ट में बताया गया। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। चलिए सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, cot थीटा बराबर आपको 7/8 है। cot थीटा का मतलब क्या होता है, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे हमको भैया sin थीटा है, तो sin थीटा है तो यानी कर्ण चाहिए, कर्ण निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है, बेस कितना है 7 है। चलिए एच स्क्वायर बराबर 8 8 64 7 7 49। एच स्क्वायर बराबर जोड़िएगा 9 4 13 6 4 10 1 11, 9 4 13 6 10 1 6 4 10 1 11। स्क्वायर है उधर जाएगा, इसलिए एच बराबर हो जाएगा √113। तो एच का मान आ गया हमारे पास, बी का भी मान है, पी का भी मान है। फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन थीटा है, कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर तो दिया ही हुआ, कॉट स्क्वायर है ही है, तो साइन थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए लंब कितना है, पी का वैल्यू कितना है 8 है, 8 और 113। आधार कितना है 7 है, 7/√113। चलिए अब आप देखिए, या तो डायरेक्ट मान रखिए या थोड़ा सेंस लगाइएगा। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूला पर हम लिख सकते हैं। चलिए पहला निकालते हैं हम लोग। तो a का मान ये हो गया, b का मान हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का मान साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, फिर ये भी सेम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा कितना है 8/√13, 8/√113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7, यानी 7/√113 का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, स्क्वायर से रूट खत्म 113 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 और रूट से स्क्वायर खत्म हो गया यानी 113। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस, अब देखिए 113 एक कम 113, 113 में 64 घटाइएगा 49 आएगा। ठीक है, 113 में 113 एक कम 13, 113 में 64 घटाइएगा 49 बटा 113 एक कम 113, 113 में 49 घटाइएगा तो 64 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉट का वैल्यू कितना है 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए 7 7 49, 8 8 64, आ गया हम लोग का आंसर। चलिए देख लीजिए एक बार, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। चलिए तो 3 cot a 3 गुना में उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा भैया, भाग में हो जाएगा। और cot का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब आपके पास है, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। और ट्रिपलेट से आपको याद है, यानी ट्रिपलेट्स मैंने बताया था 3 4 और क्या हो जाता है 5, है ना। तो ट्रिपलेट से फटाक से ना निकाल लेंगे, पर बना के भी दिखा सकते हैं। अगर याद है तो एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि देखिए 2 नंबर का पूछ रहा है, फटाफट से काम कर देंगे ट्रिपलेट से लेके। अगर मान लीजिए 5 नंबर का आ रहा है तो पूरा सिस्टम के साथ कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान 4 है, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 आपका हो जाएगा रूट 16 9 हो जाएगा 25, स्क्वायर में उधर जाएगा वर्गमूल में, यानी बचेगा 5।
तो h हमारे पास 5 आ गया। फटाफट सबका वैल्यू रख लेते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और उसके बाद क्या है, कॉस है। कॉस a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। उसके बाद साइन a है, साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। चलिए फटाफट वैल्यू रख लेते हैं। p का वैल्यू कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। और b का वैल्यू कितना है, b आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है। लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। चलिए सभी का वैल्यू आ गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan का मान यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस tan ही सेम है 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस का वैल्यू कितना है, 4/5 यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना है, 3/5 यानी 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौक 16, 1 प्लस 3 तिहाई 9 4 चौक 16 बराबर 4 चौक 16 बटा 25 माइनस 3 तिहाई 9 25। चलिए 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 से 9 गया 7, 7/16 बटा 16 एकम 16, कम 16, 16 9 हो जाएगा आपका 25 और 16 का 16 बराबर 16 से 9 गया 7/25। अब देखिए बटा में है ये खत्म हो गया तो बचा क्या, 7/25 बराबर 7/25। तो हम कह सकते हैं कि भैया इस रूप में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 9 नंबर है, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए बोला ना B समकोण है। चलिए चित्र की बात आ गई, B समकोण है। AC या C यहाँ कर लीजिए, एक यहाँ कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है tan A बराबर 1/√3 है। ध्यान से देखिएगा, tan A बराबर 1/√3 है बाबू। तो tan का मतलब क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, कर्ण चाहिए। तो लंब कितना है, 1 है, और ये कितना है, सॉरी हाँ √3। अब हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए भैया, कर्ण चाहिए। फॉर्मूला आप लोग को पता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो h² बराबर p का वैल्यू कितना है भैया, 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म 3, यानी h बराबर √4 यानी क्या हो गया, 2। यानी कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले फटाफट सबका वैल्यू रख देते हैं। देखिए a से है, फिर c से है, फिर a से है, फिर c से है। अब तो फॉर्मूला याद हो गया, साइन a की बात कर रहा है। तो चलिए साइन a पर लिख देते हैं। साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। पॉइंट है यहाँ पे, यानी गुना है cos c यानी कि आधार बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण और साइन c यानी लंब बटे कर्ण। चलिए हो गया। आइए अब a से देखना है हमको, यानी कोण कहाँ पे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बन रहा है। तो सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो a से देखना है, क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब क्या हो जाएगा, √3 और कर्ण कितना है, 2 है, गुने। अब c से देखना है, यहाँ से देखना है बाबू, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखना है और आधार पूछ रहा है। तो कोण की सटी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, यानी √3 और कर्ण तो 2 है ही है, प्लस। अब आइए फिर cos a, यानी यहाँ से देखना है। अब यहाँ से आधार क्या हो जाएगा, 1/2 गुने। अब साइन c से, ठीक है, यहाँ से देखना है। यहाँ से लंब क्या हो जाएगा, 1, सामने की भुजा लंब होती है 1 और कर्ण कितना है, 2। चलिए √3 यानी छुच्छे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 2 √3 में से 3 तिहाई 9 यानी बाहर। अब बहुत बच्चे को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। √3 इंटू √3, तो √3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 इंटू 3 है ना। या ऐसे भी नहीं करना, इससे भी आसान है, √3 यानी √9 का मान कितना, 3। अब दो को संख्या एक साथ रहे तो सीधा आंसर 3, जो मन है वो ले लीजिए। 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 3 1 यहाँ पे 4 हो गया, बटे में 4 यानी आंसर क्या हो गया, 1। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए अब फिर से चलते हैं, cos a है तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। cos का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण गुने आधार बटे कर्ण माइनस साइन a का मान लंब बटे कर्ण और गुना लंब बटे कर्ण। चलिए अब a से देखना, a का आधार क्या हो जाएगा, 1/2 गुने c से देखिए, c का आधार क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस। अब देखना है a से लंब क्या हो जाएगा, √3
बाय 2 इंटू, और सी से देखिएगा तो लंब क्या हो जाएगा 1, यानी 1/2। तो √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, √3 एकम √3 2 दूनी 4, यानी दोनों खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज PQR में जिसका Q और कोण Q क्या है, समकोण है, यानी Q यहाँ पे क्या हो गया, समकोण हो गया। तो कहता है उसके बाद PR प्लस QR 25 है। चलिए भैया QR PR क्या है इसको बाद में देखेंगे। PQ सुच्चा मान हमारे पास ये है 5 और ये है 5 सेंटीमीटर। अब कहता है इस सब का वैल्यू निकालिए। तो मेन खेल यहाँ शुरू होगा, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बढ़िया से समझिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं बाबू, PR प्लस QR बराबर 25 है। अब एक काम कीजिए, QR को हम x मान ले तो कोई दिक्कत, ये अगर x है, QR अगर x है, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25, QR x से प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी PR क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए काम पर। अब सभी का वैल्यू दिया हुआ, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। h² बराबर p² माइनस b²। h का मान कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस b का मान x का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर x², तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस x² माइनस 25 माइनस x² बराबर में है। देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी इसको कर लेते हैं, ये भी प्लस में इधर आएगा, माइनस में 25 प्लस में इधर आएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 50x प्लस माइनस में इधर आएगा तो माइनस, एक मिनट, माइनस कैसे हो जाएगा यहाँ पे, रुकिए, यहाँ पे फॉर्मूले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, p² प्लस b² हो जाएगा, है ना, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, और प्लस दोनों तरफ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, सीधा सीधी 0 बचेगा। ठीक है, अब 600 माइनस में 50 है, उधर जाएगा प्लस में 600 बराबर 50x, यहाँ से 0 0 खत्म, 12 25 60, यानी इसलिए x का मान क्या आ गया 12, यानी ये आपका 12 है। तो बताइए कितना होगा, 25 में से x जाएगा कितना बचेगा 13 बचेगा, यानी तीनों मान हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे लिख लीजिए PR बराबर हमारा मान हो जाएगा 25 माइनस x का मान 12, यानी PR बराबर कितना हो जाएगा 13। चलिए छोटा सा देखिए, माइनस प्लस, मैथ में यही सबसे ज्यादा फेल करता है। ठीक है, माइनस प्लस, और बनाते बनाते ध्यान से भी उतर जाते हैं भाई किधर जा रहे हैं। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो साइन p का मान पूछ रहा है, यानी भैया आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद cos p कह रहा है, cos p बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। उसके बाद tan p कह रहा है, tan p बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। चलिए सभी का मान हम लोग लिख लेते हैं। p से देखने के लिए कह रहा है, तो p से p का लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण कितना है 13। उसके बाद cos ps कह रहा है, आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 13। उसके बाद लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है। 5 बटा p से देखिएगा, सॉरी p से देखिएगा तो लंब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, p से देखिएगा लंब 12 और आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? tan a का मान सदैव 1 से कम हुआ, ऐसा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य यानी गलत। उसके बाद कहता है कोण a के किसी के भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। sec का मतलब क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो एकदम सही बात है, कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, तो ये हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। आगे है हमारा cos a, कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप में, क्या cos a को कोसेंट कहते हैं? नहीं, cos a को हम लोग कोसाइन कहते हैं। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप तो cos का कोसाइन होता है, कोसेंट नहीं होता, ये होता है कोसेक का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है cot a, cot और a का गुणनफल होता है? जी नहीं, cot
कॉट जो होता है ये स्थिरांक है, ठीक है। ए कोण जो होता है इसका गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर के 4/3 होगा। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। एक बात होता है ये कभी भी लंब से छोटा कर्ण नहीं होता है, ठीक है। कर्ण बड़ा होगा, लंब क्या होगा, छोटा होगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए ईमानदारी पूर्वक, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।